हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 21 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित सही जानकारी मुहैया कराने के लिए व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, व्हाट्सएप। अब हम जान लेते हैं कि कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब क्या है। व्हाट्सएप ने वैश्विक स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। ये जो व्हाट्सएप कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब है, इसके लिए व्हाट्सएप कंपनी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है लोगों तक कोरोना वायरस से संबंधित सटीक जानकारी पहुंचाना, साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से रिलेटेड अफवाहें फैल रही हैं उनको रोकना। तो आपको याद रखना है, व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ और UNDP के साथ मिलकर। व्हाट्सएप जो कि एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप को दो लोगों के द्वारा बनाया गया था, जैन कुम एंड ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप जो कंपनी है वर्तमान में पेरेंट कंपनी है, मूल कंपनी है फेसबुक कंपनी की, यानी कि जो फेसबुक कंपनी है इन्होंने व्हाट्सएप को 2014 में खरीद लिया था। अब हम एक एक करके देख लेते हैं WHO, यूनिसेफ और UNDP के बारे में। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रस आधानोम, जो कि इथोपिया देश के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। दूसरी संस्था है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और वर्तमान में यूनिसेफ के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं हेनरिटा एच फोर। तीसरी संस्था है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और UNDP के वर्तमान में हेड हैं असिम स्टेनर। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रदीप कुमार बनर्जी PK बनर्जी का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि प्रदीप कुमार बनर्जी जो थे ये किस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति थे। प्रदीप कुमार भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है भारत के पूर्व फुटबॉल कैप्टन प्रदीप कुमार बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार बिजली का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और पेरिस में 2024 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। तो आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर देश है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है जो भारत देश है बिजली को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी कि अब भारत जो है बिजली की कमी से बिजली अधिशेष पावर सरप्लस देश बन गया है। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अब भारत बिजली पैदा करने लगा है, लेकिन भारत के पास जो अतिरिक्त बिजली है उसका पर्याप्त यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत के पास बुनियादी ढांचे की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वर्तमान में भारत के बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। भारत में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसमें से 72% जो बिजली है कोयले द्वारा निर्मित की जाती है, बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत ने 880 करोड़ रुपए में 16,400
69 LMG लाइट मशीन गन्स किस देश से खरीद रहा है? तो हाल ही में भारत 880 करोड़ रुपए में 16,479 लाइट मशीन गन्स खरीद रहा है इजराइल देश से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये जो लाइट मशीन गन्स हैं इनको भारत खरीदेगा इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम है इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जो 16,679 लाइट मशीन गन्स खरीद रहा है ये किस कंपनी से खरीद रहा है? तो उत्तर होगा इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज कंपनी से, जो कि इजराइल देश की एक कंपनी है। इजराइल देश जो कि मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इजराइल देश के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल देश की राजधानी है जेरूसलेम। इजराइल देश की मुद्रा है शकील और इजराइल देश की भाषा है हिब्रू। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो दुनिया का एकमात्र यहूदी यानी कि ज्यूइश कंट्री है इजराइल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है ये हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस था इसका थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल। हैप्पीनेस फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए प्रसन्नता, सभी के लिए खुशी, इस साल का थीम था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का। अब एक बार हम जितने भी अभी तक मार्च महीने में दिवस मनाए गए उन सभी को रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, विश्व किडनी दिवस 12 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। ये हैं अभी तक दिवस जो कि मार्च महीने में मनाए गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में रेलवे ने सभी ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य क्या रखा है, डेडलाइन क्या रखा है? तो हाल ही में रेलवे ने जितनी भी रेलवे की ब्रॉड गेज लाइनें हैं उन सभी का विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है दिसंबर 2023। रेलवे ने बोला है कि हम दिसंबर 2023 तक जितनी भी ब्रॉड गेज मार्ग हैं, लाइनें हैं, उनका हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे, विद्युतीकरण कर देंगे। अब हम जान लेते हैं कि ब्रॉड गेज क्या होता है। तो जो रेलवे की जो दो पटरी होती हैं इनके बीच की जो दूरी होता है इसे बोला जाता है गेज। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रॉड गेज जिनके बीच की दूरी 1 मीटर से ज़्यादा होती है, स्टैंडर्ड गेज जिनके बीच की दूरी लगभग 1.4 से लेके 1.451 मीटर होती है, मीटर गेज जिन पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है उसे हम मीटर गेज कहते हैं। फिर होता है नैनो गेज। नैनो गेज में जो दो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1 मीटर से कम होती है। तो आपको याद रखना है गेज किसे कहते हैं, रेलवे की दो पटरियों के बीच की जो दूरी है इसे हम कहते हैं गेज। ये कई प्रकार के गेज होते हैं, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव, भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अब आपको भारत सरकार के कुछ लक्ष्य याद रखने हैं जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री भारत को बनाना 2022। भारत सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा है 2022। भारत सरकार ने भारत को कुपोषण मुक्त देश बनाने का, मल न्यूट्रिशन फ्री भारत बनाने का लक्ष्य रखा है 2022। भारत सरकार ने सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ पानी पीने का लक्ष्य रखा है 2024। भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत से टीबी ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य 2025। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है एड्स रोग को खत्म करने का 2023। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है मलेरिया रोग को देश से खत्म करने का 2030। तो ये हैं कुछ भारत सरकार के लक्ष्य जो कि आपको याद रखना है। इनमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल और फार्मर्स इनकम डबल, किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य और सभी को साफ पानी मुहैया कराने का लक्ष्य। तो ये दोनों टारगेट आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज बॉक्सर रोजर मेवेदर का निधन हुआ है? तो जो रोजर मेवेदर थे ये एक महान मुक्केबाज बॉक्सर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए देश से थे। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, अमेरिका देश के महान मुक्केबाज बॉक्सर जिनका नाम था रोजर मेवेदर, ये इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्यता याचिका पर पहली बार किस राज्य के मंत्री को हटाया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता याचिका पर पहली बार भारत के इतिहास में मणिपुर राज्य के मंत्री को हटाया है। इन मंत्री साहब का नाम है थुनाओजम श्याम कुमार सिंह। अब हम जान लेते हैं कि मामला क्या था। तो इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के मंत्री थुनाओजम श्याम कुमार सिंह को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है अयोग्यता के आधार पर। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही साथ विधानसभा में इनके प्रवेश पर रोक भी लगा दी। अब हम जान लेते हैं कि मामला क्या था। तो जो श्याम कुमार जी हैं, इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2007 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, ये जीत गए। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बीजेपी ने इनको शहरी नियोजन, वन और पर्यावरण मंत्री बना दिया, जिसके बाद अन्य विधायकों ने इन्हें अयोग्य ठहराया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया तो श्याम कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत कार्रवाई की, क्योंकि यह मामला अनसुलझा हुआ था। इसके अलावा दल बदल विरोधी कानून के तहत जीतने वाले सदस्य को दल को बदलने का अधिकार नहीं है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर के मंत्री थुनाओजम श्याम कुमार सिंह को अयोग्य ठहरा दिया है और साथ ही साथ विधानसभा में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया है। यानी कि इनका जो कैंडिडेट था, विधानसभा की सदस्यता थी, ये जो विधायक थे उसको रद्द कर दिया है। किस कानून के तहत? अनुच्छेद 142 के तहत, जो कि दल बदल विरोधी कानून है। मणिपुर राज्य जो कि भारत का एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है, मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर राज्य की गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अब आपको मणिपुर से 2 क्वेश्चन याद रखना जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम्बुल लैम्बजो नेशनल पार्क किस राज्य में है? कैम्बुल लैम्बजो नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में है। ये क्यों को पूछा जाता है कि जो कैम्बुल लैम्बजो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो आपको याद रखना है, कैम्बुल लैम्बजो नेशनल पार्क जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जितने भी राज्य हैं, जैसे टोटल 8 राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, लोकटक लेक, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में उद्यमियों को, बिजनेसमैन को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की गई है सिडबी के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन क्या है। तो ये ट्रेन 11 उद्यमी शहरों का दौरा करेगी। ये शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी। इस अवधि के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं तथा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जो भारत सरकार का लक्ष्य 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय ईयर में भारत की जो जीडीपी है $5 ट्रिलियन को बनाना। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों के बीच में ये ट्रेन जाएगी, उद्यमियों के बीच में जाएगी और ये डिसाइड किया जाएगा, ये निर्णय किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा कि भारत की जो जीडीपी है ये फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की कैसे बने। तो यही है स्वावलंबन ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको सिडबी के द्वारा चलाया जाएगा। सिडबी जिसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसका मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सिडबी की स्थापना हुई थी 1990 में। जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और लखनऊ में इस साल मनाया गया था डिफेंस एक्सपो 2020।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश राज्य था वहां पर सिंधिया जो थे उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, और बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी की 22 विधायकों ने मध्य प्रदेश में इस्तीफा दे दिया है। इसलिए बहुमत न होने के कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत न होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और भारत का सबसे साफ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का शहर है। अब आपको मध्य प्रदेश से 3 चीजें याद रखना है। पहला है भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर। यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका गुफाएं, सांची का स्तूप और खजुराहो के मंदिर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन है? तो ये तीनों जो स्थान है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, इन तीनों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची का जो स्तूप है किस राज्य में स्थित है? तो ये भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण को रोक दिया है तो या हटा दिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।